अरसलान आप रीड करें Seven, स्टेटमेंट। 7 times the sum of an integer and 12 is at least 50 and at most 60. Write and solve the inequality that expresses this relationship. ओके इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन गिवन है कि 7 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर एंड द 12 इज एट लीस्ट 50 एंड एट मोस्ट 60। एट लीस्ट एंड एट मोस्ट यूजुअली, बल्कि ये वर्ड्स ही जो हैं वो यूज होते हैं फॉर इनइक्वालिटीज के लिए। तो इस स्टेटमेंट से तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो चुका है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका इनइक्वालिटीज के जो आपने टॉपिक किया कवर किया था उसमें से ये क्वेश्चन आया। बिफोर कि हम इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना, आप लोग अपनी कॉपीज ओपन कर लें, टॉपिक वगैरह राइट डाउन कर लेते हैं। टॉपिक चैप्टर नंबर 7, linear equations and inequalities। ओके, सब टॉपिक रिव्यू एक्सरसाइज। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 4। ओके, हम इसके सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एज ऑलरेडी अरसलान रीड कर चुका है कि स्टेटमेंट इज सेइंग दैट 7 टाइम्स द सम ऑफ एन इंटीजर। लेट्स पोज करते हैं सोल्यूशन में, बिकॉज इंटीजर कोई गिवन नहीं है, तो लेट इंटीजर is equals to x, then according to given condition, according to given condition, there is two inequalities equations। like first equation जो आपके पास statement is saying that कि 7 times the sum of integer and 12 is at least 50। एटलीस्ट को अगर हम इसकी ट्रांसलेशन कर लें तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम नंबर, यानी इससे ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं, 50 से ऊपर भी हो सकते हैं, बट कम से कम जो नंबर है वो 50 है। तो ये इक्वेशन आप कैसे इनइक्वालिटी में राइट डाउन करेंगे? तो ये इक्वेशन इनइक्वालिटी में कुछ इस तरह राइट डाउन होगी कि 7 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर, टाइम्स आपको 7 टाइम्स है तो इट्स मींस मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 7 टाइम्स ऑफ इंटीजर, दैट इज x। इंटीजर का आपने जो सिंबल रखा हुआ है वो इस क्वेश्चन में x रखा है, एंड सम आपके पास गिवन है 12। एटलीस्ट 50 मींस एटलीस्ट कम से कम आपके पास 50 होगा, बट उससे ज्यादा भी आपके पास हो सकते हैं। तो दिस इनइक्वालिटी साइन इज यूज्ड फॉर एटलीस्ट, जिसको हम बोलते हैं दैट इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू 50। मींस 50 हो सकता है बट 50 से भी ज्यादा आपके पास नंबर आ सकते हैं। एटलीस्ट मींस कम से कम 50 होगा, बट 50 से ज्यादा भी आपके पास नंबर आ सकते हैं। इट्स मीन कि ये एटलीस्ट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इनइक्वालिटी साइन। एंड सेकेंड आपके पास गिवन है 7 टाइम्स द सम ऑफ इंटीजर एंड 12 एट मोस्ट। द वर्ड इज एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मीन इसको ट्रांसलेट करें तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो नंबर गिवन है दैट इज 6, ज्यादा से ज्यादा नंबर 60 हो सकता है, बट 60 से ज्यादा नंबर्स नहीं आ सकते। सो इसकी जो इनइक्वालिटी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी, दैट इज 7x, 7 टाइम्स अ नंबर with 12 that is at most के लिए जो साइन यूज होगा दैट इज लेस देन इक्वल टू 60। मींस सबसे जो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट इज 60, बट 60 से भी आपके पास लेस नंबर आ सकते हैं। यानी इस केस में आपके पास एटलीस्ट नंबर क्या है, कम से कम 50, बट 50 से ग्रेटर नंबर हो सकते हैं। और दिस वर्ड इज शोज एट दिस साइन इज शोज एट मोस्ट। एट मोस्ट मीन कि 60 आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर होगा, इससे कम नंबर हो सकते हैं। सो ये एटमोस्ट वर्ड जो है वो जब आप सिंबल में लिखेंगे उसका साइन कुछ इस तरह होगा, लेस देन एंड इक्वल टू। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
एट मोस्ट एंड एट लीस्ट समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. ओके अब इनको सॉल्व करके आपने सोल्यूशन लिखना है. ऑफ कोर्स ये दो इनइक्वालिटीज इक्वेशन बन गई हैं, तो इनको सॉल्व करने का वही प्रोसीजर है जैसे ऑलरेडी हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 में कर चुके हैं. सो वन बाय वन इन दोनों इक्वेशन इनइक्वालिटी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. पहले हम इस साइड पे सॉल्व करते हैं. आपको पता है मैंने आपसे कहा एक ट्रिक बताई थी कि सोल्यूशन सेट लिखना जो है वो इजी हो जाता है कि हम यूजुअली एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं मींस डॉट कॉमा के साथ, ताकि सोल्यूशन सेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, और नंबर्स को हम इस साइड पे रखते हैं. तो इस नंबर को शिफ्ट करते हैं. 50 इधर प्लस हो रहा है, 12 के साथ आके आपके पास माइनस हो जाएगा. 12 माइनस 12 माइनस 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 7x इस साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा. अब 50 में से 12 माइनस करें, आपके पास क्या आ जाता है? 38 माइनस 38. एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लूं इसके. 12 में से 50 में से 12 माइनस किए तो आपके पास माइनस 38 आया. दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7. अब आप -7 यहाँ राइट साइड पे आपके पास क्या हो रहा है? -7 मल्टीप्लाई हो रहा है. जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, बट इन दिस केस ये माइनस साइन मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो इनइक्वालिटी साइन होता है ये आपके पास क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. सो आपके पास यहाँ पे जो साइन आएगा that is less than equal to minus less than equals to x. अब माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया और ये आपके पास एक साइड की इक्वेशन सॉल्व हो गई. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. ओके ये सेकेंड आपके पास इनइक्वालिटी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं. अगेन आपके पास शिफ्टिंग है, यहाँ पे 12 लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा. देन 7x लेस देन इक्वल्स टू 60 माइनस 12. 60 में से 12 माइनस करें तो आपके पास क्या आता है? Yes, ma'am. ठीक है, क्या आता है 60 में से 12 माइनस करें तो? 48. 48. 48. ओके अब 7 आपके पास लेफ्ट साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा, लेकिन इस केस में कोई इनइक्वालिटी साइन की रिवर्स नहीं होगा, बिकॉज इन दिस केस ये 7 है नेगेटिव साइन के साथ नहीं है बल्कि पॉजिटिव साइन के साथ है. तो पॉजिटिव साइन में जब मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में या डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर शिफ्ट होता है तो इनइक्वालिटी साइन जो है वो रिवर्स नहीं होता, चेंज नहीं होता. अब आपने इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को भी इस इनइक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया. अब इनको मर्ज करके सोल्यूशन सेट राइट डाउन करना है कि इनका सोल्यूशन सेट क्या आता है. मैं सोल्यूशन सेट इसका यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ. सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x सच दैट, अब ये मर्ज करके इसे लिखेंगे 38/7 लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 48/7. तो ये आपके पास जो है 48/7 ये आपके पास सोल्यूशन सेट जो है राइट डाउन होता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ठीक है, जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है मैं उनके लिए एक दफा रिपीट कर. ओके क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2. जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट दूंगी, तो वो आप लोगों ने ग्रैंड टेस्ट प्रिपेयर करना है, होल चैप्टर का होगा. पैटर्न जो है फेडरल बोर्ड का फॉलो किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. पार्ट नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज. पार्ट नंबर 2 इज स्क्वायर रूट 3x. मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 7.1 में आपने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उससे उस टाइप का क्वेश्चन है. तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही करेंगे. स्क्वायर रूट 8 माइनस
2x is equals to 0. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करते हैं. एज यू नो दैट कि फर्स्ट स्टेप इज शिफ्टिंग ऑफ स्क्वायर रूट. मीन्स हम स्क्वायर रूट को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. अगर दो स्क्वायर रूट्स हैं तो एक को लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, बिकॉज स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए एज यू नो दैट कि वी आर गोइंग टू टेक स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. और जब अगर स्क्वायर रूट प्लस माइनस में लेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन. तो हम इस क्वेश्चन को जितना भी हो सके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन में देखो तो आपके पास क्या है, 0 है. तो 0 साइड पे राइट हैंड साइड पे है, तो इस स्क्वायर रूट को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और इसको सॉल्व करना और इसकी कैलकुलेशन करना मजीद आसान हो जाएगी. सो फर्स्ट स्टेप इज हम इस स्क्वायर रूट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं. ये स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 एज इट इज रहेगा. -2 है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे जाके +2 हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x आ जाएगा. ऑफ कोर्स एज यू नो दैट कि स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए उसकी जो रेसिप्रोकल पावर होती है वो 1/2 होती है. वो उसकी रेसिप्रोकल पावर जो होती है वो पावर 2 होती है. सो इसको कैंसिल करने के लिए हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो यहाँ आप वर्ड स्टेटमेंट लिख लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 8 माइनस 2x होल स्क्वायर. ऑफ कोर्स इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया तो आपके पास नंबर जो इक्वेशन आ जाती है दैट इज 3x माइनस 1. एक्सप्रेशन आ जाता है दैट इज 3x माइनस 1. अब यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करेंगे ऑब्वियसली दिस स्क्वायर कैंसिल दिस स्क्वायर रूट, बट ये स्क्वायर जो है वो सिर्फ इस स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं है बल्कि ये स्क्वायर जो है वो 2 के ऊपर भी स्क्वायर है. तो 2 का आपने स्क्वायर लेना है. तो 2 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 4. यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि वो इस स्क्वायर रूट को डायरेक्टली इस तरह कैंसिल आउट कर देते हैं और इस 2 को एज इट इज लिख लेते हैं. बट आप लोग गौर से देखो तो ये जो स्क्वेयरिंग है, जो स्क्वायर आपने लिया हुआ है वो 2 के ऊपर भी है और वो इस रूट की वैल्यू के ऊपर भी है. रूट के ऊपर से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बट जब 2 का स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर आपके पास कन्वर्ट होके 4 में आ जाता है. तो आपने यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है. 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट इस वैल्यू स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा. तो इसे ब्रैकेट में आपने राइट डाउन करना है दैट इज 8 माइनस 2x. ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 8s आर 32 एंड 4 2s आर 8x. अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं. 8x जो है वो राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा 3x के साथ. 3x प्लस 8x. सिमिलरली 1 इस साइड पे माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके +1 आ जाएगा. देन 8 प्लस 3x आपके पास 8 प्लस 3x आपके पास क्या आ जाता है, 11x इज इक्वल्स टू 33. 11 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. देन x इज इक्वल्स टू 33 बाय 11. तो 11 3s आर 33. सो आपके पास जो x की वैल्यू आई है, मैं इसको इनक्लोज कर देती हूँ इस बॉक्स के अंदर, तो x इज इक्वल्स टू 3. तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई दैट इज x इज इक्वल टू 3. नाउ आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस सॉल्यूशन. x इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू तो आ चुकी है, बट अब हमने इसको चेक करना है कि वेदर इट इज एक्सट्रानियस सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन. इसको हम चेक करेंगे. बिफोर वी आर गोइंग टू चेक, आप इसको नोट डाउन कर दें, देन हम इसको चेक स्टार्ट कर देते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? री एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? No, ma'am. ओके, नोट डाउन कर. एक्सट्रानियस सॉल्यूशन है या ट्रू सॉल्यूशन है? ओके, चेक करने के लिए एक क्वेश्चन. मिनट, ओके, एक मिनट. I'm done. ओके, ठीक है. अब हम इसका चेक करते हैं x इज इक्वल्स टू 3 को कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, एक्सट्रानियस है या ट्रू सॉल्यूशन है. ओके, चेक. आप सबको याद होगा कि फॉर चेक आप क्या करते थे, आप चेक करने के लिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते थे जिस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होता था. चेक करते हैं. फॉर x इज इक्वल्स टू 3, क्वेश्चन इज
square root 3x minus 1 minus 2 into square root 8 minus 2x is equals to 0। आपको पता है कि हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उस मेथड में हमने ये किया हुआ है कि इन चेकिंग हम कोई भी चीज लेफ्ट से राइट और राइट हैंड साइड से लेफ्ट शिफ्ट नहीं करते, जस्ट सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को और उनको सॉल्व करते जाते हैं और एंड पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ जाए तो ट्रू सोल्यूशन स्टेट करते हैं, अदरवाइज एक्सट्रानियस सोल्यूशन स्टेट करते हैं। तो वही मेथड हम फॉलो करेंगे। सो नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 3, इस क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 3, तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 3, x की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 3 आर 9, 9 में से 1 माइनस किए तो ऑब्वियसली क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट 8 आ जाता है। और 3 2 आर 6, 6 में 8 में से 6 माइनस किए तो आपके पास क्या आ जाता है, ऑब्वियसली 2 आ जाता है। स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप 8 जो है 8 को फैक्टराइज करें तो आपको पता है कि 8 की फैक्टराइजेशन जो है दैट इज 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, फैक्टराइजेशन आप सबको याद होगी कि फैक्टराइजेशन कैसे करते थे, दैट इज 8 तो आपने 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन होती थी जिसमें आपके पास आया दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये आपने सॉल्व किया है, ठीक है। 2 एंड 2 आपके पास कैंसिल हो गया तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ऑब्वियसली 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इससे पता चला कि x इज इक्वल्स टू 3 जो है विच इज ट्रू सोल्यूशन। सो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो विच इज ट्रू सोल्यूशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू, आप इसे प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं जस्ट सोल्यूशन सेट में x इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट में इनक्लोज कर रही हूँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव जस्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग, तो जल्दी से नोट डाउन करें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स को सॉल्व करने वाला, जिसमें आपने एक्सरसाइज नंबर 7.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, उस तरीके से सॉल्व करना है। इसके जो मैं हिंट दे रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट की, जस्ट आपको रिवाइज करवाने के लिए ताकि आपको याद आ जाए कि किस टाइप के ये क्वेश्चन थे। दैट इज पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक पार्ट करवा देती हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 6 का भी। फुल पार्ट नहीं करवाऊंगी, जस्ट हिंट दूंगी बिकॉज ऑलरेडी ये कंसेप्ट आप रीड आउट कर चुके हैं, जस्ट इसको रिवाइज कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 इज 1/3 एब्सोल्यूट ब्रैकेट x minus 3 is absolute bracket is equals to 1/2 then absolute bracket x plus 2। आपको याद होगा इस कंसेप्ट में भी हम ये करते थे कि एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते थे एंड आपके पास जो नंबर्स हैं वो एक साइड पे शिफ्ट हो जाती थी, मींस एक को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते थे वैल्यूज को और एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स को ये राइट हैंड साइड या फिर इस तरह सिमिलरली कोई भी मेथड यूज करते थे। इस केस में मैं यूज कर रही हूँ कि ये एब्सोल्यूट ब्रैकेट जो राइट हैंड साइड पे x प्लस 2 इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। इन दिस केस ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी। सिमिलरली वो जो 1/3 है मींस 3 है वो डिवाइडिंग फॉर्म में है तो उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो मल्टीप्लाइंग फॉर्म में आ जाएगा यानी 3/2। तो आफ्टर शिफ्टिंग ये जो आपके पास शिफ्टिंग या रीअरेंजिंग के बाद जो आपके पास वैल्यू बनती है दैट इज x minus 3 एब्सोल्यूट ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट ब्रैकेट x plus 2 इज इक्वल्स टू 3 साइड पे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा देन 3/2। अब एब्सोल्यूट ब्रैकेट न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर पे भी है, इसे मैं होल इनक्लोज कर देती हूँ क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं। x minus 3 डिवाइडेड बाय x plus 2
एब्सोल्यूट ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 3/2। अब आपको पता है इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है। जब एब्सोल्यूट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करेंगे और दो इक्वेशंस बनेंगी और उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला काम आप लोग खुद करेंगे, ये मैंने आपको जस्ट हिंट दी है। एब्सोल्यूट ब्रैकेट चले मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ। x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3/2। एज यू नो दैट कि जब भी हम एब्सोल्यूट ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। फिर आपने इनको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं तक सॉल्व करके आप लोगों ने आंसर्स में सॉल्यूशन सेट राइट डाउन करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हो जाएगा ना? Yes, ma'am. Ma'am. Yes. ठीक है। Yes, sir. ओके, इस हिंट